जय जिनेंद्र बच्चों। ये बताओ, क्रोध, मान, माया, लोभ को क्या कहते हैं? कषाय। बिल्कुल सही। आज हम लोभ कषाय के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि हम कैसे रोज ही लोभ कषाय करते हुए अपने अकाउंट में बुरे कर्म जोड़ते ही चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आपको पता है, लोभ कषाय को पाप का बाप, फादर भी कहते हैं, क्योंकि इस कषाय के कारण से ही बाकी की जो 3 कषाय हैं ना, वो भी हमारे अंदर चुपके से आ जाती हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक धनी, एक बहुत पैसे वाले सेठ जी थे। उनके पास 5 लाख रुपए थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों में 1-1 लाख रुपए बांट दिए और 1 लाख रुपए अपने कमरे में अपने पास की अलमारी में संभाल कर रख दिए। ये बात उनके बेटों को भी पता चल गई। अपने पिता के पैसों पर उन बेटों की बुरी नज़र थी। वो बच्चे अपने पिताजी का पूरा पैसा ले लेना चाहते थे। एक दिन पता है क्या हुआ? अचानक से सेठ जी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि वो ना तो कुछ बोल पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे। सेठ जी के परिवार के लोग उनसे मिलने आए। उनको इतना बीमार देखकर परिवार के लोग सजेस्ट करने लगे कि पता नहीं अब सेठ जी कितने दिन जीवित रहेंगे, कितने दिन अलाइव रहेंगे। तो वो लोग उनकी फैमिली से कहने लगे कि इन्हें ना अपने आखिरी समय में दान आदि करना चाहिए, पुण्य के लिए। सेठ जी बहुत बीमार थे और बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको सबकी बात समझ आई और उन्होंने सामने जो अलमारी थी ना, जहाँ पर 1 लाख रुपए रखे थे, उसकी ओर इशारा किया, पॉइंट किया। वो बताना चाह रहे थे कि मेरा धन, मेरे 1 लाख रुपए अलमारी में रखे हैं और मैं उन्हें दान करना चाहता हूँ। पर अब लोग, जो फैमिली के लोग नहीं थे, वो उनकी बात और उनका इशारा समझ नहीं पा रहे थे। सेठ जी के बेटों को लगा कि ये क्या, कहीं पिताजी अपना सारा धन दान ही न कर दें। ये तो गलत है, हमें मिलना चाहिए उनका पैसा। तो पता है उन्होंने क्या किया? वो लोग झूठ ही कहने लगे कि पिताजी तो ये इशारा कर रहे हैं कि उनका सारा पैसा तो ये दीवारें, ये घर बनाने में खर्च हो गया, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। वो बार बार ये समझाना चाह रहे थे कि नहीं, मैं तो दान करना चाह रहा हूँ और मेरे पैसे इस अलमारी में रखे हैं। वो तो बस अलमारी की तरफ इशारा करते रहे। तो अब आप बताओ बच्चों, सेठ जी के बेटों ने झूठ क्यों बोला होगा? क्योंकि उन्हें अपने पिता के पैसों का लालच, यानी कि लोभ आ गया था। वो अपने पिता का पैसा खुद ही रखना चाहते थे और पैसे के लालच में उन बेटों ने झूठ ही बोल दिया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरे अपने पिता हैं, मेरे फादर हैं और उनका ये आखिरी समय है। हम भी इस लोभ कषाय के चक्कर में रोज कितना लालच कर लेते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कुछ इंसिडेंट्स। रोहन बोला, पापा, आकाश के पास PS5 है और मेरे पास अभी तक PS4 है, मुझे भी आप PS5 ला कर दो। मिश्का बोलती है, मम्मा, मायरा के पास प्रिंसेस जैसी ड्रेस है, मुझे भी वैसी ड्रेस चाहिए, प्लीज़ वो ड्रेस ऑर्डर कर दो ना। अदिति बोलती है, मम्मा, स्वाति के पास तो इतने सुंदर कलर्स हैं, पूरा सेट है उसके पास, मुझे ही वैसे कलरिंग सेट चाहिए, मुझे आप वो कल ही दिलवाइए। तो बच्चों, कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? हम भी ऐसा ही करते हैं ना? आपने देखा ना, रोहन का कमरा पूरा खिलौनों से भरा था, फिर भी उसको नया गेम चाहिए था। क्या आपने मिश्का की अलमारी देखी? उसमें इतने कपड़े थे कि नए कपड़े रखने की तो जगह ही नहीं थी। और अदिति का आर्ट किट, इतना बड़ा और सुंदर किट होने के बाद भी उसे और कलर्स चाहिए थे। और जब हमें हमारी मांगी हुई चीज़ें नहीं मिलती तो हम क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे मम्मी पापा को अपनी जिद मनवाई जाए। तो हमने क्रोध भी कर लिया और साथ में मायाचारी भी कर ली। लोभ हमारी बाकी 3 कषायों को बढ़ाता ही चला जाता है। जैसे लोभ कषाय में फंसे उन बेटों ने मायाचारी की, झूठ बोला और अपने पिताजी की अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं किया। तो हम लालच को दूर कैसे करें? लालच तो हमारे मन में आता है, विच इज़ नॉर्मल। हम कैसे हराएं इस लालच को?
तो बच्चों उसका एक तरीका है और वो है ग्रेटफुलनेस, आभारी होना, थैंकफुल होना, कंटेंट होना। हमें अपनी लाइफ में कमियों की जगह अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में जो भी मिला है हमें उसके लिए एक्सट्रीमली थैंकफुल होना चाहिए। हमारे आसपास ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वो स्कूल नहीं जा सकते। उनके पास खिलौने होना तो एक अचीवमेंट जैसा होता है। देखे हैं ना आपने ऐसे बच्चे? तो बच्चों, अब हम भी हमारे पास जो है उसके लिए हम थैंकफुल होंगे, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे और हम लालच बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास जितना है, जो है, उसमें खुश रहेंगे। रहेंगे ना? जय जिनेंद्र।